गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लंब वृत्ताकार शंकु इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लंब वृत्ताकार शंकु। लंब वृत्ताकार शंकु लंब है, इसको राइट एंगल यानी राइट, वृत्ताकार है यानी सर्कुलर, और शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो कोन बनेगा किस प्रकार। हम लोग एक पहले इस टाइप का एक बोल सकते हो इस टाइप का ट्रायंगल ले लिए। इसको इस प्रकार ले तो अच्छा है। ये एक्चुअल में क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि लंब के आकार का है, मतलब इस प्रकार है। ये राइट ट्रायंगल है। यहां पर एक कोण 90 डिग्री होने के कारण इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक हम लोग समकोण त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज लिए। जैसे इसको लिए हैं, ये क्या है मेरा समकोण त्रिभुज, इसकी कैटेगरी समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज अगर मैं इसको इस प्रकार से ये पॉइंट फिक्स करके नीचे का इस प्रकार से घुमा दूं, ये पॉइंट में क्या किया, नीचे वाला पॉइंट फिक्स किया और फिर इसको इस प्रकार से घुमा दिया, तो घुमाने के बाद भी हमको क्या मिलेगा, इस साइड में भी ये आधा घुमाया, तो ये इस प्रकार का मिलेगा। इस प्रकार का मिलेगा। तो हम लोग क्या किए, अभी इसको आधा घुमा के दिखा रहे हैं। तो यहां से इसको घुमाए, फिर इसको क्या किए, पूरा घुमा दिए। इसको क्या किए, इस प्रकार से पूरा घुमा दिए। पूरा घुमाने के बाद जब पूरा इसको घुमा दिए तो ये पोर्शन क्या है, सर्कल नुमा हो जाएगा, ये वृत्ताकार हो जाएगा और इसका शेप कुछ इस प्रकार आएगा। इसका शेप कुछ इस प्रकार आएगा। इसको क्या किए, इस प्रकार से लेकर हम लोग इसको पूरा घुमा दिए। पूरा घुमा दिए मतलब ये इस प्रकार से घूमकर इस प्रकार बन गया। तो ये जो शेप आया इसको हम लोग बोले शंकु। इसको हम लोग क्या बोले, शंकु। और शंकु जो बना ये इसका नाम ही है। ऐसे इस प्रकार बना के इसको एक साइड का हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समकोण त्रिभुज लिए। समकोण त्रिभुज का टुकड़ा लेके उसको हम लोग अगर पूरा घुमा दे तो जो हमारा बनता है उसको हम लोग लंब वृत्ताकार शंकु बोलते हैं। लंब वृत्ताकार शंकु, लंब वृत्ताकार शंकु इस प्रकार बनता है। इसको हम लोग थोड़ा सा घुमा के दिखाए तो एक्चुअल ये हम लोग अक्सर इसको इस प्रकार देखते हैं। ठीक है, लंब वृत्ताकार शंकु। तो यहां पर ये लंब वृत्ताकार शंकु है। ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट पे सारी ये जाकर एक पॉइंट पे मिल रहा है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष बिंदु। इसको क्या बोले, शीर्ष बिंदु। इसके लिए ये शीर्ष बिंदु है और यहां पर ये शीर्ष बिंदु है। ये इसका क्या होगा, शीर्ष बिंदु होगा। इसको हम लोग बोलेंगे इसका शीर्ष बिंदु। ये पॉइंट दोनों के ये शीर्ष बिंदु का काम करेगा। ये शीर्ष बिंदु हो गया। और लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई, यहां पर इसको जब मैं पकड़ा था
ऐसे। तो ये जो हाइट आया था यहां से लेकर यहां तक, यानी अगर मैं इस प्रकार देखूं यहां से लेकर यहां तक, ये इसके लिए क्या होगा, इसकी ये ऊंचाई होगी, इसकी ये क्या होगी, ऊंचाई। इसकी ये ऊंचाई मतलब इस पॉइंट की जो सेंटर पॉइंट जब मैं पकड़ रहा हूं, ये इसके लिए सेंटर पॉइंट का काम कर रहा है, जिसको पकड़ के शीर्ष, यहां से जो शीर्ष पॉइंट तक की जो दूरी है ये इसके लिए क्या कर रहा है, यहां से यहां तक की दूरी, ये इसके लिए h का काम कर रहा है। ये इसके लिए किसका काम किया, h का, हाइट का काम कर रहा है। ये इसके लिए हाइट का काम कर रहा है। और पड़ा रहा ये पार्ट, यहां से लेकर ये, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट आया मतलब इसके लिए जब मैं इसको ऐसे पकड़ा था तो ये जो साइड आ रहा है, ये जो साइड आ रहा है इसके यहाँ पर, जैसे इसको मैं घुमाकर इस प्रकार शीर्ष बिंदु पर घुमाकर इसको इस प्रकार ले गए, तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ये हमको बोलते हैं तिर्यक उच्चता या तिर्यक ऊंचाई। ये इसके लिए तिर्यक ऊंचाई है, इसके लिए क्या कर रहा है, तिर्यक ऊंचाई। तो इसके केस में देखो सेंटर, ये जिसको मैंने क्या किया था, सेंटर पर इसको इस प्रकार से बैठाकर शीर्ष बिंदु को घुमाया था, तो ये जो पॉइंट था जहां पर ये सेंटर पॉइंट जिसके चारों मतलब जहां से ये घूम रहा है, ये यहां से यहां तक की ऊंचाई इसके लिए शंकु की ऊंचाई थी, शंकु की ऊंचाई थी। और ये जो पॉइंट है साइड में जो आया इसको हम लोग बोले तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग क्या बोले, तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो एक मुख अगर इसका ये बंद हो जाए, अगर ये जो नीचे का ये है, ये वाला पोर्शन हम लोग बंद कर दें, जैसे ये है, ये नीचे से ये मेरा शंकु है, ये जो इसका, ये जो साइड से इसकी ऊंचाई है, साइड से इसकी जो ऊंचाई है ये इसके लिए तिर्यक ऊंचाई का काम करेगा। यहां से यहां तक जो तिर्यक उच्चता है शीर्ष बिंदु तक, इसके लिए तिर्यक ऊंचाई है। और सेंटर से अगर मैं एकदम सीधे ऊपर से नीचे ऐसे देखूं, मतलब इस पॉइंट से लेकर ये मेरा हाथ के इस पॉइंट तक, ये जो ऊंचाई है ये इसके लिए ऊंचाई का काम करेगा। लेकिन जैसे ही ये घूम गया, यहां से ऐसे अगर हाइट देखे, ये इसके लिए क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई। और फिर इसको अगर सीधा करके मैं इसके साथ ये निकालूं तो ये क्या है, इसके लिए ऊंचाई का काम कर रहा है। ये इसका शीर्ष बिंदु कौन सा है, ऐसे अगर पकड़े हैं तो ये पॉइंट इसका शीर्ष बिंदु है, ये पॉइंट इसका शीर्ष बिंदु है। ऊपर जहां पर आके सब कुछ मिल रहा है ये इसके लिए शीर्ष बिंदु है। अगर ये नीचे से बंद है, मतलब ये वाला पोर्शन अगर बंद कर दिए, ये वाला पोर्शन बंद है, तो देखो यहां पर तल कितने होंगे, यहां पर तल कितने होंगे, यहां पर बोलेंगे एक मुख बंद वृत्ताकार शंकु के, यहां पे तल देखो, ये वाला जो तल है ये एकदम नीचे फ्लैट है, ये तल होगा समतल, इसको हम लोग बोलेंगे समतल। और ये जो साइड, ये जो नीचे आया इसको हम लोग बोले समतल। और ये जो साइड है देखो थोड़ा सा टेढ़ा है, वक्र जैसा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वक्रतल, इसको बोलते हैं वक्रतल। तो अगर हमको बोला जाए लंब वृत्ताकार शंकु के तल कितने होते हैं, तल दो होते हैं, एक समतल है, एक वक्रतल है। लंब वृत्ताकार शंकु के तल दो है, एक है समतल, एक है वक्रतल। तो लंब वृत्ताकार शंकु बना कैसे, एक बार देखो, शीर्ष बिंदु पर इसको मैं खड़ा किया और इसको मतलब जस्ट पूरा रोटेट कर दिया, पूरा रोटेट करके जैसे ही लाए तो यहाँ पर एक कोन जैसा इस प्रकार का शेप मिलेगा, ये पूरा घूमता हुआ ये शेप मिलेगा।
तो इसको हम लोग लंब वृत्ताकार शंकु बोले। इसकी जो यहां से यहां तक की ऊंचाई है, ऊपर से नीचे तक की जो ये जो हाइट है इसकी, इसको हम लोग इसकी बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। और ये जो तिरछी गई है, ये इसके लिए तिर्यक ऊंचाई का काम किया। मैंने जिसको लिया लेकर घुमाया शीर्ष बिंदु, जहां से जिसको फिक्स करके घुमा रहा हूं वो उसके लिए क्या है, शीर्ष बिंदु है। यहाँ पर ये शीर्ष बिंदु था, यहाँ पर ये शीर्ष बिंदु है। जब ये घूमकर तैयार हो रहा है, अगर ये तल हम लोग बंद कर दे, हम लोग देखेंगे कि एक नीचे तल मिल रहा है, एक साइड में तल मिल रहा है। नीचे वाला तल फ्लैट है, वो समतल है, और ये वाला तल क्या है, कर्व में है, यानी ये तल क्या है, वक्र तल है। तो इसके दो तल है, एक को बोलेंगे समतल, इसके दो तल, एक है समतल, एक है वक्र तल। राइट सर्कुलर कोन में दो तल, एक है समतल, एक है वक्र तल। मान लो एक मैं कागज का गोल टुकड़ा लिया, इस प्रकार, इस माप का एक मैं कागज का गोल टुकड़ा लिया। इस कागज के गोल टुकड़े का ये केंद्र बिंदु ये है, यहां से इसका अर्ध व्यास L है। यहां पर कागज का जो गोल टुकड़ा लिया, कागज के गोल टुकड़े का अर्ध व्यास बराबर मैं लिया L इकाई, ये है L इकाई। कागज के गोल टुकड़े का मैं गोल टुकड़ा लिया, इस प्रकार गोल टुकड़ा लिया, इसका मैं अर्ध व्यास, इसका जो अर्ध व्यास है ये है L। कागज के गोल टुकड़े का अर्ध व्यास L है, कागज के गोल टुकड़े का अर्ध व्यास L है। अब यहां पर गोल टुकड़े का थोड़ा सा हिस्सा काट लेता हूं। ये जो गोल टुकड़ा है, इस गोल टुकड़े का थोड़ा सा हिस्सा काट लेता हूं। मान लेते हैं जो काटा वो वाला हिस्सा जो एंगल बनाएगा वो एंगल थीटा है। थीटा एंगल पर इसको काट लिया। पहला है कि गोल कागज का टुकड़ा लिया जिसका अर्ध व्यास L है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कागज को थीटा एंगल पर काट रहा हूं। मतलब इसको मैं ऐसे बैठाया, ये गोल टुकड़ा है, यहां से इसको मैं ऐसे काट दिया, तो जो बन रहा है एंगल, ये एंगल कितना है, थीटा है। ये पूरा मैं लिया, यहां पर मैं थीटा एंगल जितना हो रहा है उतना भाग इसका काट लिया, उतना भाग इसका क्या किया, काट लिया। अब इस कटे भाग मतलब शेष जो बचा भाग है, उस भाग को अगर मैं इसके साथ मिला दूं तो ये मेरा जो बनेगा, ये जो मिलाकर बना, ये देख रहे हो, ये जो बना, ये मेरा क्या होगा, लंब वृत्ताकार शंकु। मतलब काटने के बाद जो बना, मतलब बनेगा कुछ इस प्रकार। बनेगा कुछ इस प्रकार। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब वृत्ताकार शंकु। इसको हम लोग बोले लंब वृत्ताकार शंकु। पहले मैं क्या किया, कागज का एक गोल टुकड़ा लिया, यहाँ पर मैं कागज का एक गोल टुकड़ा ले रहा हूँ। कागज के गोल टुकड़े को यहाँ पर मैं क्या किया, ये मैं गोल टुकड़ा है, यहाँ पर मैं थीटा डिग्री एंगल पर इसको काट लिया, यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल पर इसको काट दिया। अब काटने के बाद इसको क्या किए, जस्ट इसके साथ ऐसे मिला दिए, इसके साथ इसको मिला दिए। जब इसको मिलाकर मैं देख रहा हूं कि जो बन रहा है, आकृति आ रही है, वो कोण की है। तो एक बात ध्यान दो कि यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, इसके लिए L का काम कर रहा है। ये इसका जो कागज के गोल टुकड़े का अर्ध व्यास है, वही इसके लिए क्या है, यहां पर देखो जब मैं जोड़ रहा हूं, ये इसके लिए तिर्यक ऊंचाई हो जा रही है। तो ये जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी ये शीर्ष बिंदु से लेकर इस पॉइंट तक ये इसकी ऊंचाई हो जा रही है, ये L।
तो ये क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जा रही है। यहां पर शंकु की देखो तिर्यक ऊंचाई बराबर एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल। मैंने क्या किया, पहले एक गोलाकार कागज का टुकड़ा लिया, गोलाकार कागज का टुकड़ा लिया। इस टुकड़े से मैं एक कुछ भाग इसका काट दिया, एक वृत्तकला काट लिया। एक क्या किया, वृत्तकला काटकर इसको जस्ट ऐसे मोड़ के लगा दिया। जो बनेगा ये इसका, ये क्या है, शंकु होगा। ये इसका, ये क्या है, शंकु होगा। तो यहाँ पर ये जो भाग आ रहा है ये अलग से आ रहा है, ये कटा हुआ भाग है। ये इसका जो वृत्तकला मैंने काटा, ये इसका कटा हुआ भाग है। ये अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये कटा हुआ भाग है। इसके लिए ये कटा हुआ भाग है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं तो अच्छा रहेगा। कितने डिग्री एंगल पर काटा, थीटा डिग्री एंगल पर मैंने इसको काट दिया। काटने पर, काटकर मैंने इसका ये साइड जोड़ दिया तो हमको क्या मिला, एक शंकु मिला, एक शंकु मिला। ठीक है, अब देखो ये जो शंकु मेरा बना, इसका नीचे का पोर्शन, ये जो इसका नीचे का पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो गोल पोर्शन है, ये वाले पोर्शन, ये जो गोल पोर्शन है, यहां पर अगर मान ले शंकु के आधार का अर्धव्यास, शंकु के आधार का अर्धव्यास, लंबवृत्ताकार, यहाँ पर जो लंबवृत्ताकार शंकु है, ये जिस कागज को काट कर बनाए वो तो मेरा क्या है, उसका अर्धव्यास एल था, जो इसके लिए क्या किया, तिर्यक ऊंचाई का काम कर रहा है। अब जब इसको मैं फोल्ड करके बना रहा हूं तो यहाँ पर जो नीचे एक वृत्त बन रहा है, इसका मैं अर्धव्यास आर मान रहा हूं। इसका अर्धव्यास क्या मान रहा हूं, आर। शंकु के आधार का अर्धव्यास, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई, यहाँ पर आधार का अर्धव्यास, ये बराबर है आर। शंकु के आधार का अर्धव्यास आर है। अगर ये आर है तो देखो यहां से ये परिधि, शंकु के आधार की परिधि, ये आधार का अर्धव्यास आर है, तो आधार की परिधि परिधि की फॉर्मूला से ये हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पर एक बात बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, ये इसका जो मैं कागज का टुकड़ा लेकर जिससे ये बनाया हूँ, इसका अर्धव्यास जो एल आया, ये इस शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई है। फिर मैं इसका एक वृत्तकला काटकर मैं इसको अलग कर दिया। ये जो वृत्तकला है, इसको काटकर अलग करने के बाद जो मेरा पोर्शन बच रहा है, इसको मैं जब ऐसे जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा। ये लंब वृत्ताकार शंकु बना। इसका जो तिर्यक ऊंचाई है, ये जो कागज का टुकड़ा लिए हैं, ये जो कागज का टुकड़ा है, इसके गोलाकार टुकड़े के अर्धव्यास के, ये अर्धव्यास के बराबर है तिर्यक ऊंचाई। और जब ये नीचे के इसका जो आधार है, ये जो शंकु का ये क्या है, आधार है, इसका अर्धव्यास मैंने आर लिया है। देयरफॉर आधार की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये इसकी क्या है, शंकु के आधार की परिधि। ये आधार की जो परिधि है, ये एक्चुअल में क्या है, ये इस वृत्तकला की लंबाई है। यहाँ पर ये जो वृत्तकला है, इसकी ये लंबाई है। देखो ये इस प्रकार है, ये जैसे ही काटा है यहां से यहां तक, ये क्या है, ये जो वृत्तकला, मतलब ये वृत्तकला की क्या हो गई,
लंबाई है, आधार की परिधि 2 पाई आर। जिस वृत्त कला को काटकर मैंने इसको बनाया उसकी ये बराबर वृत्त कला की लंबाई। ये जो 2 पाई आर है, 2 पाई आर क्या है, इसका अर्धव्यास है। ये क्या है, ये जो 2 पाई आर नीचे ऐसे देखोगे तो 2 पाई आर क्या दिखा रहा है, ये जो आधार की परिधि की लंबाई है। आधार की परिधि की लंबाई मतलब ये काटने के बाद ये जो पोर्शन आया, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इसकी लंबाई कितनी है 2 पाई आर। इसकी लंबाई है 2 पाई आर। इसको मैं इस प्रकार काटा हूं। ये जो वृत्त कला है यहां से इसकी लंबाई कितनी है 2 पाई आर। कारण शंकु के आधार का अर्धव्यास मैं क्या माना हूं, ये आधार का अर्धव्यास मैं आर माना हूं। देयरफॉर ये जो आधार की परिधि होगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके बराबर है, ये जो 2 पाई आर जो ये तो इसी को मिलकर बना है, तो इसलिए 2 पाई आर क्या है, या ये जो वृत्त कला है इसकी लंबाई के बराबर है। ये इसकी लंबाई के बराबर है, वृत्त कला की लंबाई। अब देखो लंब वृत्ताकार जो हमारा शंकु है, इसका जो वक्र तल है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये जो लंब वृत्ताकार शंकु के ये जो वक्र तल है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लंब वृत्ताकार शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल, ये जो शंकु के यहाँ पर आते हैं, Therefore, लंब वृत्ताकार शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल, किसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या है, ये जो हमारा ये जो वृत्त कला की लंबाई है, एक्चुअली यहाँ पर वृत्त चाप होना चाहिए। ये जो वृत्त चाप की लंबाई है, ये तो एक प्रकार से चाप है, तो वृत्त कला की लंबाई ना लिखकर अगर यहाँ पर मैं वृत्त चाप की लंबाई कर दूं तो और बेटर होगा। वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर ये मेरा होगा वृत्त चाप की लंबाई फॉर्मूला है, ये है कागज को काट कर अगर बनाया गया तो इसके वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर वृत्त चाप की लंबाई और इसका अगर ये जो है ये तो मेरा पूरा वृत्त जिसको कागज को काट कर बनाए थे, इसका पूरा परिधि कितना होगा, फॉर्मूला से इसका पूरा वृत्त चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए 2 पाई एल। कारण इसका अर्धव्यास है एल, कारण इसका अर्धव्यास कितना है एल बटे यहां पर क्या होना चाहिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कहने का मतलब है जिस वृत्त को काट कर इसको बनाया गया है, जिस वृत्त के आधार पर ये बना मेरा पहला वाला वृत्त, वृत्त की परिधि मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई इस ये जो पूरा वृत्त है इसका क्षेत्रफल। मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो एक बार फिर से देखो, लंब वृत्ताकार शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल। वक्रतल का क्षेत्रफल पहले क्या है, वृत्त चाप की लंबाई। जितना चाप लेकर ये मेरा जितना चाप लेकर मैंने इस वृत्त को बनाया, इस वृत्त चाप की लंबाई मैंने इसको क्या माना है, इसका अर्धव्यास मैंने आर माना था, इसका अर्धव्यास मैंने आर माना था। यहां से यहां तक इसको आर मानने के चलते इस वृत्त चाप की लंबाई क्या है 2 पाई आर। आधार की परिधि जो है वही इस वृत्त चाप की लंबाई है। इस वृत्त चाप मतलब जो मेरा क्या बनाया, इस कोण को बनाया,
यहां से यहां तक इसकी लंबाई, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितना है 2 पाई आर। कारण ये जो अगर जब मैं कोण बना रहा हूं इसका अर्धव्यास मेरा आर है, तो यहां से इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर। वृत्तचाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि। जिस कागज को काटकर, जैसे ये कागज था, यहां पर इसको काटकर जैसे ये वाला हिस्सा मैंने काटा था, तो इसकी परिधि कितनी थी एल थी। तो ये जो पूरा वृत्त है इसकी परिधि कितनी है, वो मल्टीप्लाई इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। मल्टीप्लाई क्या होगा, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, तो यहां पर आएगा वृत्तचाप की लंबाई। ये वृत्तचाप कितने के बराबर है 2 पाई आर बाई वृत्त की परिधि ये कितना है 2 पाई एल। और सूत्र के आधार पर इसका मैं लिख देता हूं, इसकी पहले से लिख के रखता हूं तो अच्छा होगा। ये वाला जो वृत्त है, इस वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई एल और इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई एल स्क्वायर। कहां से, बाई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के आधार पर होता है। मल्टीप्लाई ये क्या होगा पाई एल स्क्वायर। देखो क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 काट दिए, इस पाई से इसको काट दिए, एक एल से एल स्क्वायर का एक एल कट गया, तो ये बराबर आया पाई आर एल। तो लंब वृत्ताकार शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना आया पाई आर एल। मैंने यहां पर क्या दिखाया, एक कागज के टुकड़े को काटकर अगर मैं शंकु बनाऊं, लंब वृत्ताकार शंकु बनाऊं, तो इस कागज के टुकड़े के आधार पर मैं कैसे इसका वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, जो कि आएगा पाई आर एल, जो कि आएगा पाई आर एल। अब इसमें देखो जो मेरा शंकु बना हुआ है इस प्रकार से, इसका तो ये वाला पोर्शन ये है, इसके शंकु की तिर्यक ऊंचाई मैं निकाल लिया हूं। शंकु लंब वृत्ताकार शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल पाई आर एल निकल गया है। अब इस शंकु के मैं आधार का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है वृत्ताकार है, आधार क्या है वृत्ताकार है, तो यहां पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है, इसके आधार का अर्धव्यास एल है, आधार की परिधि 2 पाई आर है, जो कि वृत्तचाप की लंबाई के बराबर है। तो यहां पर शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये वृत्ताकार भाग है तो ये होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। ये कितना होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, कारण किसी वृत्त भाग का जो क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार भाग का, वो फॉर्मूला से बाई फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आधार का क्षेत्रफल है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आधार का क्षेत्रफल। तो मेन हमारा साइड का पोर्शन था जो गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग का मतलब जो वक्र भाग है, इस वक्र भाग का क्षेत्रफल निकल गया पाई आर एल और इस आधार के क्षेत्रफल निकल गया पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल, therefore लंब वृत्ताकार शंकु के
समग्र तल का क्षेत्रफल। देखो हम लोग जैसे देखे थे यहाँ पर दो ही तल है, एक क्या है इसका वक्रतल है और एक क्या है आधार है। तो शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। देखो वक्रतल का क्षेत्रफल कितना आएगा, यहाँ पे पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, ये है पाई आर एल प्लस वक्रतल कितना है पाई आर स्क्वायर। कॉमन देखो पाई आर दोनों में है, हम लोग कॉमन ले लिए, तो पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं बचता क्या है यहाँ पर एल प्लस, यहाँ पे पाई आर चला जाएगा तो एल प्लस आर। ये है लंब वृत्ताकार शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल में इसके दो ही तल है, तो दो ही तल का दो तलों का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग क्या किए ऐड कर दिए। एक है पाई आर एल वक्रतल का क्षेत्रफल और एक है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करने पर हमको पाई आर इंटू एल प्लस आर मिलेगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब हम लोग एक शंकु बनाते हैं। शंकु कैसे बना नहीं बना ये तो हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग एक शंकु ठीक, यहां से मान लेते हैं इसकी तिरछी ऊंचाई L है, जो तिर्यक ऊंचाई अभी भी हम लोग करके आए हैं ये L है। यहाँ से ये जो इसका आधार का अर्धव्यास है ये इसको हम लोग रेडियस r माने थे तो r मान लिए। और यहाँ पर अभी हम लोग इसकी हाइट अभी तक नहीं निकाले हैं, इसकी हाइट को हम लोग h मान लिए। ये जो हमारा शंकु इसको काट कर जैसे ये शंकु बनाए, इसको अगर इसको जैसे काट कर इसको फोल्ड करके ऐसे शंकु बनाए, तो अगर इसको मैं इस प्रकार रखता हूँ तो इसके ऊपर से इस नीचे तक की ये लंबाई, ये हाइट, जैसे ये है यहाँ पर इसका हाइट, ये कितना ऊंचा है, मतलब ये एक ऐसे जाएगा इधर से और एक यहाँ पे आके जहां पर इसको टच करेगा यही इसके लिए हाइट का काम करेगा। इस हाइट को हमको निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और वक्रतल की जो ऊंचाई है इसके लिए एक फॉर्मूला है। हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम से इसमें जाते हैं। यहाँ पर जब भी हम लोग मैं दिखाया था क्या कि एक 90 डिग्री का काट कर उसको मैं राउंड में घुमाया था। एक 90 डिग्री का अगर मैं काट कर इसको राउंड में इस प्रकार घुमाऊं, जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा शंकु बनेगा। 90 डिग्री काट कर अगर मैं घुमा कर बनाता हूं तो वो जो बना था ऐसे पकड़ के इसको अगर मैं इस प्रकार घुमाता हूं तो पूरा मेरा एक शंकु बनेगा। इसको मैं ऊपर से पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, ये उसके लिए शीर्ष बिंदु का काम किया था। तो ये जो हाइट है ये हमको निकालना है। तो यहां पर ये हाइट हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर पाइथागोरस के थ्योरम से इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी। देखो
शंकु के आधार का अर्धव्यास, शंकु के आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास का नाम OB बराबर, OB को हम लोग किससे दिखाए हैं? OB को दिखाए हैं 8 से, अर्धव्यास बराबर 8 इकाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ये है, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग AB से दिखाए हैं। AB बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L लिए हैं, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? OA है। OA बराबर यहां पर हम लोग H लिए हैं। तो हम लोग लेंगे अब शंकु, ये इस प्रकार बना। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी मैं लिया लेके घुमा के, जिसको घुमा के मैं शंकु बनाया, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब मैं देख रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में, देखो AOB में क्या क्या है? AOB में OB है, R आधार, आधार, OB बराबर R, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? OA बराबर H, तथा तिर्यक ऊंचाई या कर्ण बराबर, यहाँ पर ये कर्ण है, कर्ण AB बराबर, ये तो कर्ण का काम करेगा। समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक ऊंचाई होता है, एक कर्ण होता है। AB बराबर L। Therefore हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे। Therefore पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये पाइथागोरस के थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस के थ्योरम से आधार का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये पाइथागोरस का थ्योरम, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? यहाँ पर कर्ण है, यहाँ पे देखो कर्ण बराबर AB, AB का वैल्यू क्या है? L स्क्वायर बराबर आधार क्या है? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, आधार का वर्ग R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं L बराबर, L बराबर क्या कर सकते हैं? रूट ओवर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये कर सकते हैं। Therefore हम लोग बोल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई L क्या है? तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट ओवर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग के एक फॉर्मूला है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। L बराबर रूट ओवर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस प्रकार अगर हमको इसके आधार पर बोले कि R स्क्वायर बराबर क्या होगा,
इसके आधार पर अगर हमको बोल निकाल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो r² बराबर क्या होगा, L² माइनस A²। देयरफॉर r बराबर √L² माइनस A²। इसी प्रकार इसको देखो h² बराबर, इसी के आधार पर h² बराबर क्या होगा, r² उधर चला जाएगा, बराबर L² माइनस r²। तो h बराबर √L² माइनस r², h बराबर √L² माइनस r²। ये तीन फॉर्मूले हैं जिसके आधार पर कभी कभी हमको तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ती है, ऊंचाई निकालनी पड़ती है, या फिर अर्धव्यास निकालना पड़ता है। ये तीन फॉर्मूला हमारा यूज होता है। तो मेन हमारा यहाँ पर है समग्र तल का क्षेत्रफल। ये समग्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई, आधार और क्या बोले, तिर्यक ऊंचाई, आधार और ऊंचाई के बीच का ये रिलेशनशिप है। इसके बाद समग्र तल का क्षेत्रफल आ गया। अगर हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा ही शंकु बेलन ले, जहां पर इसकी ऊंचाई जितनी है, यहाँ पर यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई जितनी है, यहां से यहां तक भी ऊंचाई उतनी ही रहेगी, यानी ये h है। और इसका अर्धव्यास भी यहां से यहां तक, ये अर्धव्यास ये भी r है, ये भी कितना हो, r हो। हम लोग क्या देखेंगे, इस शंकु में अगर पानी भर के इसमें डाले, हम लोग देखें एक बार डाले तो इसका लेवल यहां तक आएगा, इसका लेवल यहां तक आ रहा है एक बार डालने पर। पहला बार जब पानी डाले तो ये लेवल यहां तक भरेगा, दूसरा बार जब पानी डाले तो ये यहां तक भरेगा। मतलब इसको भर के मैं इसमें डाल रहा हूं, और तीसरा बार जब डालेंगे तब जाकर यहां पर ये पूरा भर जाएगा। तो मैं क्या देखा कि इसको मैं 3 बार भर के डालने के बाद ये मेरा जो लंब वृत्ताकार बेलन है पूरा भर जा रहा है। लंब वृत्ताकार बेलन पूरा भर जा रहा है। कितनी बार डालने पर? 3 बार डालने पर। एक बार डालने पर मैं देख रहा हूं कि इसका 1/3 भाग भर रहा था। जब एक बार भर के पानी डाले तो मैं देखा कि इसका 1/3 हिस्सा भर रहा था। ये जो इसकी जितनी ऊंचाई है इसका 1/3 ये भर रहा था। और तो इसका मतलब ये जो मेरा शंकु है, एक बार डाले तो यहां तक भरा, ये हिस्सा कितना है? 1/3, ये हिस्सा 1/3। दोबारा डाले तो फिर इस पूरे का ये 1/3 है, और फिर जब तीसरी बार डाले तब तो यहां पर जाकर भरा जो कि 1/3 है। ये तीनों 1/3 मिलाकर क्या होता है? एक पूरा बनाता है, पूरा बेलन को बनाएगा। 1/3 1/3 1/3 को अगर 3 बार हम लोग जो ऐड करें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं लसापा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/3 पूरा भाग भरेगा।
1/3 करके इसको 3 बार डालने पर ये पूरा भाग भर रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये जो शंकु लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन, लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन, एक बार भर के डालने पे चूंकि 1/3 हिस्सा भर रहा है, इसलिए हम लोग देखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई, तो 1/3 मल्टीप्लाई लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन, जिसका कि हम लोग बोलेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन जिसका आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई शंकु के आधार और अर्धव्यास के बराबर हो। मल्टीप्लाई हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग लिखेंगे बेलन का लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन। ये जो बेलन है ये ब्रैकेट में लिख दे, जहां बेलन का अर्धव्यास तथा ऊंचाई शंकु के अर्धव्यास तथा ऊंचाई के बराबर हो। यहां पर मैंने क्या दिखाया था, इसका भी आधार का अर्धव्यास r है, यहाँ पर भी आधार का अर्धव्यास r लिए थे, यहाँ पर ऊंचाई h थी, यहाँ पर भी ऊंचाई हमने क्या लिया, h था। तो जहां बेलन का अर्धव्यास तथा ऊंचाई शंकु के अर्धव्यास तथा ऊंचाई के बराबर है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, ये बराबर 1/3, ये है पाई r² h, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई हाइट, आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है पाई r² इंटू हाइट h है, ये आयतन है। ये किसका है, लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h। तो ये मेरे दो फॉर्मूले के ऊपर हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर का सवाल डिपेंड करेगा। एक्सरसाइज 16 किसी जगह तुम परीक्षण करके भी देख सकते हो, और साथ साथ इसको मतलब जो क्वेश्चन है हमारा यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। एक है पाई आर एल, अगर कहीं जगह बोला जाएगा कि नीचे का तल नहीं है, उस समय शंकु के आधार का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है, वक्र तल के क्षेत्रफल के बराबर है। शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल है पाई r², और समग्र तल का क्षेत्रफल पाई r इंटू एल प्लस आर, और एच एल आर में रिलेशन क्या है, l² बराबर h² प्लस r²। एक फॉर्मूला यहाँ पर इसी में देखो तीन फॉर्मूला है, शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, शंकु के आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, और लंब वृत्ताकार शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल है। अगर बोला जाए कि शंकु ओपन है, जैसे ये वाला शंकु यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर हमको बोला जाएगा ये ओपन है ये साइड, और ये क्या है शंकुनुमा है, इस शंकु के हमको समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम लोग क्या बोले निकालेंगे, सिर्फ इसके वक्र तल का क्षेत्रफल, कारण नीचे का ये हिस्सा खाली है, ये बंद नहीं है, ओपन है। और ये अगर ढका रहता है, ये अगर ढका रहता है इस प्रकार, ये अगर इस प्रकार से कवर रहेगा तो हमको अगर बोला जाएगा कि इसके समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, इस शंकु के कारण ये बड़ा पोर्शन कवर है, तो हमारा क्या होगा कि शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है पाई r², देयरफॉर पाई r इंटू एल प्लस आर। लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन हम लोग सेम आधार और आधार का जो अर्धव्यास है, सेम अर्धव्यास और सेम ऊंचाई का अगर हम लोग लंब वृत्तीय बेलन लिए तो हम लोग देखेंगे एक बार इसको भर के डालने पर ये क्या है, इसका 1/3 भाग को भरता है, 3 बार भरने पर ये देखते हैं कि पूरा भर जाता है।
तो हम लोग इसके आधार पर इसका आयतन का क्या फॉर्मूला है कि लंब वृत्ताकार शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका जो आर है वो अर्धव्यास मल्टीप्लाई हाइट, और एक फॉर्मूला है इसके तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास निकालने के लिए। मैं रिलेशन ये दिखाया है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास में रिलेशन को शो करता है। यही फॉर्मूला इसका मेन है। यही फॉर्मूले के आधार पर ये चैप्टर तुमको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 16। ये एक्सरसाइज 16 के सवाल है, इसको तुम लोग सॉल्व करना है तुम लोगों को। एक्सरसाइज 16 में 12 तक क्वेश्चंस ऐसे है कि जो कि तुमको सॉल्व करने हैं। उसके बाद 12 के बाद से 13 नंबर से जो सवाल है वो मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस है। सही गलत का जांच करो, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसके बाद संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये तुम्हारे होमवर्क में रहेगा, जो तुमको सॉल्व करने हैं 1 से 12 तक क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस है। उसके बाद 13 में कुछ तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कुछ सही गलत ट्रू फॉल्स है, कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति है, कुछ क्या है अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है। ये तुमको सॉल्व करने हैं, ये तुम्हारे होमवर्क में रहा। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।